सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, LCM of two number is 180, SCF of two number is 13, one number is 26, find the other। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है SCF और LCM का, शायद लास्ट वीडियो में छूट गया था। क्या होता है? SCF और LCM और उनके नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो फॉर्मूला है ना सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट करेंगे ना, जो भी हमें 2 नंबर दिए होंगे, उनका जो भी LCM SCF होगा, उनका LCM और SCF का प्रोडक्ट उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स। तो यहाँ पे वही लगेगा। अब यही सवाल होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, राइट। तो इसका एक ही तरीका है, जब भी आपके पास LCM और SCF में से कोई एक चीज़ गिवन हो, SCF और LCM में से एटलीस्ट 1 चीज़ गिवन हो और 2 नंबर हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। पर इस केस में LCM भी गिवन है, SCF भी गिवन है और एक नंबर भी गिवन है, तो हमने दूसरा नंबर निकालना है, राइट। तो जो वैल्यू है इसमें उठा के डाल देंगे। LCM हमारे पास क्या है? LCM क्या है? 180, तो 180। SCF क्या है? 13। और इनमें से कोई एक नंबर जो है वो 26 है। A और B में से कोई भी ले सकते हो, तो 26 है। तो हमने दूसरा नंबर निकालना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और क्या ही हो सकता है? B आ गया, यही कर सकते ना, सोल्व कर दो। 13 1 13, 13 2 26, 2 1 2 और 90। सो B की क्या वैल्यू आ गई? 90। बस इतना सा काम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? SCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हैं, A एंड B 2 नंबर है हमारे पास। A और B 2 नंबर हैं, A और B 2 नंबर हैं, जिनका HCF क्या है? 5 है, ठीक है। HCF 5 है, वो बहुत अच्छी बात है। LCM 200 है, LCM 200 है, तो हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने यही बोला था, अगर हमारे पास SCF और LCM में से एटलीस्ट 1 चीज़ गिवन हो, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें दोनों ही गिवन है, तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, राइट। और यही पूछा है, यही निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे? SCF 5 है, LCM 200 है, और ये 2 नंबर निकालना था प्रोडक्ट। A इंटू B तो होता है, 5 2 10 और 2 0 लगा देंगे, A इंटू B। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? 1000, राइट। इतना इजी क्वेश्चन था। कब ये फॉर्मूला लगेगा? जब HCF और LCM में से एटलीस्ट 1 चीज़ गिवन होगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। करना क्या है देखते हैं। हमारे पास ये 2 नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, क्योंकि प्लस है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, ये शो करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। मैंने अभी बताया कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। देखते हैं 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता नहीं होता है, राइट। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, कॉमन ले लो। 5 इंटू 1 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 1, कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है। 11 17 इंटू 5 85 प्लस 3 ठीक है। और 85 इंटू 3 कितना होता है? 88 और 88 इंटू 11 कितना होता है? 8 6 1 9 968 आई थिंक 8 16 1 2 हाँ 968।
अब ये चेक करना है कि 1 से ज़्यादा नंबर से 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बात करूँ 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से डिवाइड होगा, क्यों होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं 3 से बात करूँ, 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद 23। 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा एंड 11 हो गया, और 88 से भी डिविजिबल होगा। चेक करना है, मुझे तो पता है क्यों, क्योंकि 11 से भी डिविजिबल है, 88 से भी डिविजिबल है, 8 से भी है, 4 से भी है, 2 से भी है, 1 से भी है, मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर आए ना। अगर मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं तो मतलब ये नंबर कॉम्पोजिट है। सो क्या लिखेंगे? गिवन नंबर हैविंग, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा जो भी गिवन नंबर था, गिवन नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर जो भी नंबर है, गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट, राइट, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे इजी क्या है? 2 नंबर हैं जिनका रेशो 2:3 में है वो नंबर, और इनका एलसीएम है 180, तो हमने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 2 नंबर क्या है? 2:3 में है। लेट्स से अगर मैं A/B लेता हूँ, तो ये 2:3 में है, तो रेशो कैसे लिखते हैं? मीन्स A/B क्या है? 2/3 है। तो A क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रेशो में हो तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, कभी नहीं होती। तो हम कुछ मल्टीपल लेंगे इसका, तो हम क्या लेंगे? कोई मल्टीपल लेंगे इसका, एनी मल्टीपल, C कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शन का रेशो सेम हो सकता है पर हर फ्रैक्शन सेम नहीं हो सकती, इसलिए हम कांस्टेंट लेते हैं साथ में। तो D क्या आ जाता है? 3C। तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स आ गए। तो अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या आएगा? एक ये कॉमन है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 0, 2 नहीं है तो 2 0। तो क्या क्या आए हमारे पास? 2, 3 एंड C। एलसीएम की बात करूं, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। एलसीएम क्या आया? 6C। एलसीएम क्या आया? 6C। और एलसीएम हमारे पास दे रखा है, दैट इज 180। तो क्या हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं? C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। C की वैल्यू आ जाएगी 30। अब इन नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या क्या था? 2, 3 एंड C। 2, 3 एंड C लोएस्ट पावर देखते थे। 2 की लोएस्ट पावर 0, 3 की लोएस्ट पावर 0, C की लोएस्ट पावर 1, 1 इंटू 1 इंटू C। तो एचसीएफ क्या आ गया? C। और C की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 30। C की वैल्यू निकाली है 30, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30। ठीक है, एचसीएफ क्या आ जाएगा? 30। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन्हीं के अलग टाइप्स। ठीक है, जैसे रूट 5 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, रैशनल इरेशनल वाले क्वेश्चन करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।